आपका पसंदीदा YouTube चैनल इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड आपके लिए लेकर आया है आपके क्षेत्र से जुड़ी दिन भर की टॉप 25 खबरें। टॉप 25 एट दी रेट 8 PM। खबरों की शुरुआत करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जोरदार हंगामा होने लगा। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। साथ ही उन्होंने सांसदों को दो टूक कहा कि सदन में हंगामा और प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये सदन की गरिमा के खिलाफ है। वहीं स्पीकर ने एक बड़े फैसले के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के गेट पर विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। मालूम हो कि एक दिन पहले संसद में कांग्रेस और भाजपा सांसदों के बीच हुई धक्का मुक्की के बाद ओम बिरला ने ये फैसला लिया है। एक दिन पहले संसद के गेट पर प्रदर्शन के दौरान ही भाजपा और कांग्रेस के सांसद आपस में भिड़े थे। इस दौरान भाजपा के दो सांसद चोटिल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। संसद परिसर में गुरुवार को सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों के बीच हुई झड़प के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इन शिकायतों की जांच अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने शिकायत के बाद मीडिया से कहा, हमने राहुल गांधी के खिलाफ हमले और उकसाने के लिए दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। हमने घटना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। ये घटना मकर द्वार के बाहर हुई, जहां एनडीए सांसद शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हमने धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दर्ज कराई है। इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या मामले के 10 दिन बीत चुके हैं। मामले में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया समेत 4 लोग न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट ने 14 दिसंबर 2024 को सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। निकिता ने पुलिस पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। निकिता का दावा है कि उनके और उनके परिवार को इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अतुल के परिवार ने उनसे 10 लाख रुपए दहेज की मांग की थी, जबकि शादी में पहले ही 50 लाख रुपए खर्च और 5 लाख रुपए नकद दिए जा चुके थे। जब उनके पिता ने और पैसे देने से मना किया तो उन्हें तलाक की धमकी दी गई, जिससे उनके पिता की मृत्यु हो गई। निकिता के अनुसार अतुल का अय्याश व्यवहार था। उन्होंने अतुल पर 3 महिलाओं के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप लगाया है। निकिता का कहना है कि अतुल उनकी मां से मंगवाए गए पैसे भी उनसे छीन लिया करता था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। वो 89 साल के थे। शुक्रवार को वो गुरुग्राम में अपने घर पर थे। उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद 11:30 बजे उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लाया गया। करीब आधे घंटे बाद दोपहर 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। वो हार्ट अटैक और डायबिटीज समेत कई बीमारियों से ग्रस्त थे। उनका पहले से ही गुरुग्राम के मेदांता और RML अस्पताल में इलाज चल रहा था। पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीएम नायब सैनी समेत बड़े नेताओं ने उनके घर पर शोक जताया है। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले 3 टेस्ट मैचों में 21 विकेट लेकर अपनी उत्कृष्ट गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया है। उनकी धारदार गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खासा परेशान किया है। मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस जैसे दिग्गज गेंदबाज भी उनसे काफी पीछे हैं, जिनके खाते में अब तक केवल 14 विकेट दर्ज हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कोच और धाकड़ बल्लेबाज जस्टिन लैंगर ने बुमराह को आज के दौर का दाएं हाथ का वसीम अकरम कहा है। ब्रिस्बेन टेस्ट के बाद मेलबर्न में बातचीत के दौरान लैंगर ने कहा, बुमराह का सामना करना किसी बल्लेबाज के लिए बुरे सपने जैसा है। उनकी गेंदबाजी में वही क्षमता है जो वसीम अकरम के पास थी। सही सीम, पेस और स्विंग की बदौलत वो हर बल्लेबाज के लिए चुनौती बन जाते हैं। खबर पलामू से है, जहां मेदिनी नगर में 130 वर्ष पुराने शिव मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान नगर निगम के खास समुदाय के कर्मियों द्वारा मंदिर की दीवार तोड़ने का आरोप लगाते हुए हिंदूवादी संगठनों के लोग आक्रोशित हो उठे और बवाल शुरू कर दिया। करीब 5 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद कर्मचारियों पर नियम सम्मत कार्रवाई करने और पुनः मंदिर का निर्माण करवाने के आश्वासन के बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ।
झारखंड में अपने अंदाज से उभरकर चर्चा में आए वर्तमान में जेकेएलएम के विधायक जयराम महतो शुक्रवार को एक अलग ही अंदाज में नजर आए, जहां बोकारो में कोर्ट में तारीख में पेशी के दौरान हाफ पेंट में पहुंच गए, जिसके बाद चारों ओर ये चर्चा का विषय बन गया। जयराम महतो पर बोकारो के सियालजोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत इलेक्ट्रो स्टील में मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए 2019 में मामला दर्ज हुआ था, जिसको लेकर कोर्ट के आदेश के बाद जयराम महतो बोकारो सिविल कोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान उनको देखने के लिए कोर्ट परिसर में लोगों की काफी भीड़ हो गई। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र के गुमो खरीटांड में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है, जहां शुक्रवार को प्लांट निर्माण के लिए चल रही जमीन मापी के दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने अंचल अधिकारी की गाड़ी को घेर लिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद सीओ को बेरंग लौटना पड़ा। इधर इस मामले को लेकर सीओ के आवेदन पर तिलैया थाने में 17 नामजद समेत 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने कहा कि 3 साल पूर्व ग्रामीणों के सहमति से जमीन चिन्हित की गई थी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण नहीं होने से झुमरी तलैया और कोडरमा में जलापूर्ति की समस्या होगी। ग्रामीणों को समझा बुझाकर काम शुरू कराया जाएगा। जमशेदपुर में कांग्रेसी नेता आफताब अहमद सिद्दीकी अपने माथे पर कचरों से भरी टोकरी लेकर मानगो से पैदल चलकर जिला मुख्यालय पहुंचे और अपना विरोध दर्ज कराया। दरअसल मानगो क्षेत्र में व्याप्त कचरे की समस्या को लेकर उन्होंने अपना विरोध कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विगत 16 दिनों से मानगो में कचरे का उठाव नहीं हो रहा है। क्षेत्र के नए विधायक इस ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं और जनता इससे त्रस्त है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द कचरे का उठाव नहीं होता है तो वे आमरण अनशन करेंगे। सरायकेला पुलिस कप्तान के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहरी के तहत जिले भर के 17 चिन्हित स्थलों पर अड्डेबाजों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इस दौरान हर संदिग्ध युवकों से कड़ाई से पूछताछ की गई। वहीं चांडिल के चौका में 3 एकड़ में लगे अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायल ने बताया कि अवैध कारोबार और अपराधियों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जमशेदपुर शहर में लगातार बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं, आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने आने वाले क्रिसमस और नए साल को देखते हुए जिला पुलिस ने कमर कस ली है। एसएसपी के निर्देश पर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक चलेगा। इस दौरान रैश ड्राइविंग, ड्रिंक एंड ड्राइव, ट्रिपल राइडर पर विशेष सख्ती बरती जा रही है। सदर थाना क्षेत्र के उदयपुरा NH 39 पर शुक्रवार की सुबह करीब 7:30 बजे ट्रक और यात्री बस में भीषण टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में दर्जनों यात्री घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया है। यात्री बस लातेहार से हजारीबाग की ओर जा रही थी, जबकि ट्रक विपरीत दिशा से आ रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पाकुड़ जिले के नगर थाना क्षेत्र के शहरकोल में एक बंद पड़े घर के दरवाजे को तोड़कर लाखों के सामान, जेवर और रुपए चोरी करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक चोरों ने बंद पड़े अनुज भगत के घर के दरवाजे को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। साथ ही अपने साथ घर में रखे बाइक को भी ले गए। घर वाले शादी समारोह में गए हुए थे। घर में आकर देखा तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के वन विभाग ने भगहर में अवैध आरा मशीन, अवैध महुआ का शराब पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान आसपास के लोगों द्वारा तस्करों को बचाने का जिस प्रकार का प्रयास किया गया, उससे कहीं न कहीं साफ है कि माफियाओं को इनका संरक्षण प्राप्त है। इन विभाग के लिए क्षेत्र के माफियाओं ने एक चुनौती पेश की है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वन विभाग माफियाओं से कैसे निपटती है। बड़ी खबर रामगढ़ से है, जहां गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पतरातू थाना अंतर्गत भदानी नगर
ओपी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुदी के सहायक शिक्षक आलम मुख्तार आलम पर चौथी कक्षा की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोप पर ग्रामीणों ने शिक्षक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। फिलहाल भदानी नगर ओपी पुलिस मामले की जाँच कर रही है। झारखंड के गोड्डा जिले के राजा भीठा थाना क्षेत्र के केडो और बांसजोरी के बीच ग्रामीणों ने बीती रात गौ तस्करों को रोका। बताया जा रहा है कि इस तरह की 10 गाड़ियां हर 2 से 3 फेरी करती हैं। रात के अंधेरे में पिकअप वैन में गौ तस्करी होती है। अंदाजा लगा लीजिए ये मासूम बेजुबान कहां और किस लिए ले जाए जा रहे होंगे। प्रशासन को इसकी खबर नहीं हो ये संभव नहीं है। जमशेदपुर पुलिस ने कांग्रेसी नेता आलोक भगत हत्याकांड का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से 3 देसी कट्टा जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों में कुख्यात आकाश सिंह उर्फ छोटू बच्चा, विशाल कुमार, पंकज साव, शक्ति विवर और विकास सिंह शामिल हैं। मालूम हो कि बीते 16 दिसंबर को अपराधियों ने आलोक भगत की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शुक्रवार को एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया भूमि सर्वे अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। 20 अगस्त से शुरू हुए इस अभियान के तहत अब तक 50 लाख से अधिक परिवारों ने आवेदन दिया है। राजस्व विभाग लगातार लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए प्रयासरत है। सरकार का दावा है कि 2025 अगस्त तक जमीन सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। इस अभियान की एक खास बात ये है कि अब ऐसे परिवार जिनका बंटवारा नहीं हुआ है वे भी संयुक्त खाता खोल सकते हैं। सर्वे अधिकारी घर घर जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे संयुक्त खाते के लिए आवेदन करें। इससे जमीन संबंधी विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। सरकार यदि पारिवारिक बंटवारा नहीं हुआ है फिर जमीन सर्वे का काम करवाएगी। गृह मंत्री अमित शाह अगले महीने बिहार के दौरे पर आ सकते हैं। उनका बिहार दौरा संभवतः 6 जनवरी को होगा। सूत्रों के अनुसार अमित शाह का बिहार दौरा 2 दिवसीय होगा। इसमें वे बिहार भाजपा के नेताओं के साथ बैठक करने के अलावा पटना साहिब गुरुद्वारा में भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। अमित शाह का वर्ष 2025 के पहले सप्ताह में भी बिहार दौरा अगले वर्ष होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बताया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा अभी से बिहार विधानसभा की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाने में जुटी है। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से भाजपा सभी जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम करेगी। पटना पुलिस ने चोरी की 11 बाइक के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बाइक चोरों को लेकर पुलिस की टीम लगातार निगरानी कर रही थी। गिरफ्तार चोर के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा चोरी के मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार सन्नी का बड़ा आपराधिक इतिहास रहा है, जिस पर 4 थाना क्षेत्रों में दर्जन भर से ज्यादा वाहन चोरी और अन्य मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि चोरी के वाहनों को अवैध शराब के धंधे में धंधेबाजों को दे दिया जाता है, जो होम डिलीवरी का कार्य करते थे। नालंदा जिले में बीती रात बोधगया एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए। बिहार लोक सेवा आयोग ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को राहत दी है। कई सफल अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग को बताया कि आयोग के पोर्टल पर गलत प्रमाण पत्र एवं कागजात अपलोड होने से काउंसलिंग में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गया शहर के जैतिया गांव में विगत 40 दिनों से चल रहे अखंड कीर्तन समारोह की शुक्रवार को पूर्णाहुति हुई। इस दौरान अयोध्या, मथुरा, काशी सहित अन्य कई जगह से आए साधु संत, ऋषि, महात्मा शामिल हुए। वहीं आसपास के गांव के अलावा दूर दराज से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। समारोह के अंतिम दिन धार्मिक मंत्रोच्चारण के साथ अखंड कीर्तन का समापन किया गया। इस दौरान भक्तों के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद शिक्षा के क्षेत्र में अतीत से विक्रमशिला विश्वविद्यालय की एक अपनी पहचान है। इसे और विकसित करने के लिए और नई पहचान देने के लिए 3 माह के अंदर इसकी DPR बना टेंडर कर दिया जाएगा।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर शुक्रवार को एनडीए गठबंधन के बिहार के सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्य नेताओं की जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के निवास स्थान पर बैठक हुई। इसमें 15 जनवरी 2025 से बड़े अभियान की शुरुआत करने पर रूपरेखा तय की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे आपके क्षेत्र के टॉप 25 खबरों के साथ ठीक रात के 8 बजे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।